रात काफी गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और उनकी लाल नीली बत्तियां अंधेरे को बार बार चीर रही थीं। बाहर खड़े पुलिस वालों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली तूफान घर के अंदर चल रहा था। एक कमरे में पुलिस ने उस आदमी को बैठा रखा था जिसे कुछ देर पहले ही पकड़कर लाया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। इंस्पेक्टर लगातार उससे सवाल कर रहा था, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देता, मैं कुछ नहीं जानता। आरव कमरे के बाहर खड़ा उसकी आवाज सुन रहा था। वो आदमी जितनी बार कहता कि उसे कुछ नहीं पता, आरव का शक उतना ही गहरा होता जाता, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी बात बदल देता है। लेकिन ये आदमी एक ही जवाब बार बार दोहरा रहा था, जैसे उसे पहले से सिखाया गया हो कि पूछताछ के दौरान क्या कहना है। आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे पता था कि यह आदमी अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर था और जो पिछले कई घंटों से हर कदम पर आरव से एक कदम आगे चल रहा था। आरव के दिमाग में बार बार वही तीन चीजें घूम रही थीं। पहला, वो रहस्यमय मैसेज जो आधी रात को उसके फोन पर आया था। दूसरा, घर का वो कैमरा जो ठीक उसी समय बंद हुआ था जब बैग गायब हुआ था। और तीसरा, विश्वास आखिर कहाँ चला गया था। वो अचानक घर से गायब हुआ, बैग भी उसके साथ गायब हुआ और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। हर सुराग सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन आरव को विश्वास पर पूरा भरोसा भी नहीं था और पूरी तरह शक भी नहीं, क्योंकि अगर विश्वास सच में पैसे लेकर भागा था तो वो पेनड्राइव क्यों लेकर गया, और अगर पेनड्राइव उसके पास थी तो वो उसे किससे बचा रहा था। आरव ने टेबल पर रखे फोन को उठाया और एक बार फिर उस आखिरी मैसेज को पढ़ा। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुमसे दूर नहीं है। उस समय आरव ने सोचा था कि यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उस मैसेज में किसी ने उसे इशारा दिया था। कोई उसे बता रहा था कि सच्चाई उसके आसपास ही मौजूद है। तभी अचानक आरव का फोन बज उठा। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। आरव कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये कॉल सामान्य नहीं है। उसने धीरे से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ कुछ सेकंड तक भारी सांसों की आवाज आती रही। आरव ने कहा, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कॉल कट गई। आरव ने तुरंत उसी नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। उसके कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन पर एक वीडियो आया। वही नंबर था। आरव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। उसने वीडियो खोलने से पहले कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा और फिर प्ले बटन दबा दिया। वीडियो शुरू होते ही आरव का चेहरा बदल गया। स्क्रीन पर विश्वास दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, कपड़े धूल से भरे हुए थे और उसके पीछे एक पुराना सुनसान गोदाम दिखाई दे रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय विश्वास बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे घर से निकल चुका हूँ। आरव ने तुरंत वीडियो रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो चलता रहा। विश्वास ने आगे कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ। शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम सबको धोखा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बैग मेरा नहीं था। मैंने उसे सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि अगर वो गलत हाथों में चला जाता तो सिर्फ पैसे नहीं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। आरव की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। विश्वास कुछ पल के लिए चुप हुआ। फिर उसने कैमरे के करीब आकर कहा, तुम जिस पेन ड्राइव को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पेन ड्राइव विश्वास के पास थी, लेकिन विश्वास ने तुरंत कहा, लेकिन मैं इसे तुम्हें अभी नहीं दे सकता। आरव ने गुस्से में वीडियो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? जैसे विश्वास उसके सामने खड़ा होकर उसका सवाल सुन सकता हो। वीडियो में विश्वास ने कुछ कहने से पहले कैमरे के पीछे किसी व्यक्ति की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। कमरे में मौजूद पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ वीडियो के आखिरी फ्रेम को देख रहा था। विश्वास ने कैमरे के पीछे किसकी तरफ देखा था? वहां कौन मौजूद था? और अगर वो अकेला नहीं था तो उसके साथ कौन था? आरव ने तुरंत वीडियो को दोबारा चलाया। उसने हर फ्रेम को ध्यान से देखना शुरू किया। पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। पहली नजर में वो सिर्फ पुराने पेंट के निशान जैसा लग रहा था, लेकिन जब आरव ने वीडियो को रोककर स्क्रीन को बड़ा किया तो उसकी आंखें फैल गईं। दीवार पर एक नाम लिखा था। आरव उस जगह को पहचानता था। वो शहर के बाहर स्थित एक पुराना गोदाम था। कई साल पहले वहाँ एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह सुनसान थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ कोई नहीं जाता। आरव ने बिना समय गवाए अपनी कार उठाई और गोदाम की तरफ निकल पड़ा। पुलिस को उसने सिर्फ इतना बताया कि उसे एक जरूरी सुराग मिला है, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। अगर विश्वास सच में वहाँ था तो क्या वो अब भी वहाँ मौजूद होगा, या फिर किसी ने उसे वहाँ बुलाकर फंसा